हेयर का जो प्रोटीन है जो अनमेंटेन हो गया है ड्यूरिंग केमिकल, ड्यूरिंग नेचर, ठीक है, ड्यूरिंग टेक्निकली जो अनमेंटेन हो गया उसको फुलफिल करने का काम कर रहा है मिल्क प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड हमारा योगर्ट जो कि हेयर को नरिश प्रोवाइड कर रहा है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। जहां हमारे हेयर केमिकल में आने के बाद हमारे हेयर के जो नेचुरल मॉइस्चर, लिपिड्स और नरिशमेंट होता है जो अनमेंटेन हो जाता है उसको वो फुलफिल कर रहा है हमारा योगर्ट। थर्ड जो है हमारा इसमें आ गया अमीनो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अमीनो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं किसको पता है? अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड के बारे में आपने पता, आपको मालूम है अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी जो ग्रो करती है साइंटिफिकली अभी तक साइंस के अकॉर्डिंग जो है वो 22 अमीनो एसिड जो है अभी आई थिंक 23 हो गए हैं, सो वो पाए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे 9 से 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं और जिसमें कि 9 to 8 जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, जिनको हमें आउटरली लेना पड़ता है, इंटेक करना पड़ता है, इसके थ्रू फूड्स, ठीक है, जो भी आप क्या कहते हैं खा रहे हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजों से हमें। तो बेसिकली हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी स्किन, हमारी बोन, हमारी हेयर, वो किसके बेस पर ग्रो करते हैं? अमीनो एसिड। सो ये अमीनो एसिड, राइट। सो अमीनो एसिड का हमारे हेयर में एक बहुत बड़ा पार्ट है। चाय कॉफी क्या पीओगे? अभी तो कॉफी चले, ठीक है। तो हमारे हेयर में क्या बात चल रही थी? अमीनो एसिड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, हमारे हेयर को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड हमारा ये हो गया। फोर्थ हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रिटी 41 जो कि मल्टीपल तरीके से काम कर रहा है, राइट, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है हेयर को, ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, रिबिल्ड कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट हैं। अगर कोई भी क्लाइंट आपसे पूछता है कि मिल्क शेक क्या है तो आप उनको इस तरह से पिच कर सकते हैं कि मिल्क शेक ये है, इसकी एसओपी ये है और इसका कॉन्सेप्ट जो है पूरा वो नेचुरल बेस पर बना है, राइट, ठीक है। सो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। अब बात आती है यहाँ पर हमारी जो ये कंपनी है वो 4 सेगमेंट में काम करती है। जितनी भी कंपनी होती है उनके सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी जो है वो 4 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला जो इनका सेगमेंट जिसमें की आती है इनकी रिपेयरिंग सेगमेंट। अब रिपेयरिंग सेगमेंट में इनके पास क्या है? इनके स्पार्स, क्या है? स्पार्स, ठीक है। सेकेंड सेगमेंट जो है इनका वो है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, आप यूज भी कर रहे हो यहाँ पे इसके न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू कंडीशनर यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड सेगमेंट कौन सा हो गया? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। थर्ड इनका सेगमेंट हो गया स्टाइलिंग, ठीक है, स्टाइलिंग रेंज। फोर्थ स्टाइलिंग रेंज। फोर्थ जो इनका सेगमेंट है वो है इनका कलर, क्या है? कलर, ठीक है। सो ये 4 सेगमेंट है इस कंपनी मिल्क शेक के, 4 सेगमेंट आप लिख सकते हो उनको, ठीक है। अभी इन्हीं के बारे में बात होने वाली है पूरी 4 सेगमेंट के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेगमेंट बताया कि इसमें आती है हमारी रिपेयरिंग रेंज, ठीक है। अब रिपेयरिंग रेंज में सबसे पहला जो हमारा स्पा आता है इस वाले सेगमेंट्स में, जिसका नाम है मॉइस्चर प्लस। क्या? मॉइस्चर प्लस, ठीक है। सो ये जो हमारी रेंज है, अब कोई भी कंपनी होती है वो अकॉर्डिंग टू हेयर कंसर्न काम करती है, ठीक है। अलग अलग कंसर्न होते हैं हमारे हेयर में, राइट, लेकिन सबसे मेन जो कंसर्न होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं हमारे हेयर। कौन कौन से? ड्राई और डैमेज। एक ड्राई और दूसरा डैमेज। इन 2 कंसर्न से ही हमारी जो है वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
कौन कौन सी, जैसे कि डिटैंगलिंग, फ्रीज, ब्रिटल जिनको दो मुंह हेयर कहते हैं, पोरस, ब्रिटल, ब्रेकेज। ठीक है, इन दो ही कंसर्न से वो सारी क्या कहते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारी इस कंपनी ने वो अलग अलग कंसर्न पे काम किया। सो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर स्पा मिलता है, सबसे पहले कंसर्न के लिए जिसको हम बोलते हैं ड्राई, ठीक है। सो नॉर्मल टू ड्राई हेयर के लिए हमारी कंपनी ने यहाँ पर दिया है आपको मॉइस्चर प्लस का स्पा, ठीक है। अब मॉइस्चर प्लस का स्पा जो है वो बेसिकली हमारा नॉर्मल टू ड्राई हेयर के लिए, इसके अंदर दो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे कि आप देख रहे हो इसका जो कलर है वो कैसा है, ऑरेंज। पपाया भी आपने देखा हो अंदर से, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस पर पपाया भी छपा हुआ है। सो इसका जो मेन कंटेंट है इसके अंदर वो पपाया है। अब पपाया आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो अपनी स्किन पे भी लगा लेते हैं, इसलिए हाइड्रेशन, ठीक है, मॉइस्चर, ताकि उनकी स्किन को मिले, है ना, ड्राइनेस कम हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारा जो ये मॉइस्चर प्लस का स्पा है, इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है पपाया, जो कि क्या कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो उसका नाम ही क्या है, पपाया मॉइस्चर प्लस। सो ये क्या कर रहा है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि अभी तक आपने स्किन के प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हमारी स्किन को एंटी एज करने का काम करता है। तो बेसिकली अब क्या कहते हैं, इस कंपनी ने जो है वो हेयर के प्रोडक्ट में भी जो है, जो हेयर हमारे वो काफी क्या कहते हैं लेंथ जब नीचे तक आ जाती है, आपने देखा हो कि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं हेयर, तो उसको ये एंटी एज करने का काम करता है हाइलुरोनिक एसिड, पपाया एंड हाइलुरोनिक एसिड, ये दो इंग्रेडिएंट्स है। हाइलुरोनिक एसिड की स्पेलिंग उसमें होगी, वो आप लिख सकते हो। देखो ये जो बुकलेट है ना, इसमें एवरीथिंग सारी चीजें हैं, अगर आप देखोगे, ठीक है। सो इसके साथ साथ जो है हम इसका प्रोसीड्यूर, ठीक है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बाद में आप फिर कोई मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना, सर इसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद ये क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैं सबको क्या कहते हैं नहीं बताऊंगा, तो मैं एक ही बार बताऊंगा, वो आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। जितना ज्यादा आप नोट डाउन करोगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड में वो चीज रहने वाली है। मेरे यहाँ बताने से मैं 10 बार भी क्लास दूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको एक बार नोट डाउन कर लोगे खुद से, तो वो क्या कहते हैं आपको याद रहेगा, राइट। सो सबसे पहला जो है मॉइस्चर प्लस में वो हमें मिलता है इसका शैम्पू। क्या मिलता है, शैम्पू, ठीक है। आप इसको 1 से 2 बार ही क्या कहते हैं, आप अगर आपका हेयर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रीसी है, स्टिकी है, तो आप उसमें 2 बार शैम्पू कर लें, अदरवाइज 1 टाइम एनफ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मॉइस्चर प्लस का लोशन मिलता है आपको, ये इसका लोशन है, ठीक है। सो जब भी आप कोई एक अच्छा स्पा करते हो, ठीक है, एक स्पा होता है सिर्फ नॉर्मल स्पा, जिसमें कि आप क्या करते हो, सिर्फ आप वॉश करते हो एंड कंडीशनिंग लगा देते हो, मसाज करते हो एंड रिंस आउट, ठीक है। बट जब आप किसी भी हेयर को इंटरली ट्रीट करते हो, ठीक है, डीपली ट्रीट करते हो या डीपली नरिशमेंट देते हो या उसकी स्ट्रेंथ पे काम करते हो, ठीक है, सो वहां पर फिर आपको उसके साथ मिलते हैं इम्प्यूर लोशन, ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं मिलते हैं। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा मॉइस्चर प्लस आपको देता है, इसमें आता है ये हमारा मॉइस्चर प्लस का लोशन। सो बेसिकली ये प्योर ऑफ लिपिड से बना हुआ है, मॉइस्चर से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन कंटेंट है वो पपाया है, सो इसके अंदर प्योर ऑफ पपाया इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जो कि हमारे हेयर को इंटरली ट्रीट करता है, यानी कि डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप इसको लगाना स्टार्ट करोगे हेयर पे, इसकी एप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे, आपका हेयर इमीडिएट सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और डिटैंगल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हेयर को इंटरली ट्रीट कर रहा है और ये डीपली पेनिट्रेट देता है आपके हेयर में बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये जो है आप क्या करोगे, फर्स्ट आप शैम्पू करोगे, शैम्पू करने के बाद वेट हेयर पे ही आपको जो है ये मॉइस्चर प्लस का लोशन अप्लाई करना है। इसकी जो एक्टिव टाइमिंग है वो है आपकी 10 to 15 मिनट्स, कितनी
10 to 15 मिनट्स आप इसको लगा करके छोड़ोगे एंड देन उसी के ऊपर आपको एप्लीकेशन करनी है इसकी स्पा कंडीशनिंग क्रीम की, जिसका नाम है मॉइस्चर प्लस स्पा कंडीशनिंग क्रीम। ठीक है, सो आप इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इसकी एक्टिव टाइमिंग जो है वो 10-15 मिनट्स की। कितनी? 10-15 मिनट्स। आप इसको लगा करके छोड़ोगे, उसी के ऊपर आपको मसाज करनी है। आप हमारे जितने भी स्पा करते हो उसके अंदर आपको स्टीम को अवॉइड करना है। अभी तक आपने जितने भी स्पा किए आपने देखो आप उसमें स्टीमर देते हो। ठीक है, सो स्टीमर को कोई मुझे बता सकता है स्टीमर क्यों लगाते हैं हेयर पे?